Hello friends, once again I am here to welcome you from Sutra Academy. In our last videos, we completed numbers and HCF LCM of mathematics. Links will obviously be shared in the description box. And now we are going to move to our third topic, and that is square and square roots. The topic not only comes in exams and gives us marks, but also helps to improve our calculations otherwise. In today's video, we are going to solve all types of questions related to square and cube roots that are being asked in academic and competitive exams. So let's begin with the topic square and cube roots. इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चंस पर मूव करें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको कुछ चीजें क्रैम करनी होंगी, यानी कि थॉरोली याद करनी होंगी, ताकि आपके कैलकुलेशंस जो हो वो फास्ट हो, वहां पर आपको कुछ चीजें सॉल्व करने की जरूरत नहीं हो। तो इसमें आते हैं कुछ स्क्वायर्स, जैसे कॉमनली 1 से लेकर के 40 तक के स्क्वायर्स आप अगर याद कर सके तो आप कर लीजिए, और अगर नहीं कर पाते तो आप 30 तक ही उसको याद कर लीजिए। जैसे 25 का स्क्वायर कहीं लिखा है तो आप तुरंत लिख देंगे 625, ठीक है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका टाइम जो है बचाता है एग्जाम्स में। 38 का स्क्वायर 1444 होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है, ठीक है। उसी तरह से क्यूब आपको 1 से लेकर के 20 तक याद कर लेने हैं, और अगर आपको वो याद नहीं हो रहे हैं तो आप 1 से 10 तक याद कर लीजिए। इन केस कि आप ये याद ही नहीं करना चाहते, ठीक है, आप चाहते हैं कि कोई ऐसा कुछ शॉर्टकट ट्रिक हो मेरे पास जो मैं ये खुद ब खुद निकाल लूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 1 से लेकर के 1000 तक के स्क्वायर्स अपने एक वीडियो में बताए हैं। उसी वीडियो में कुछ मल्टीप्लिकेशन के रूल्स भी मैंने बताए हैं, जिसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। और आने वाले टाइम में मैं कुछ वीडियोस ऐसे भी बनाऊंगा जिसमें शॉर्टकट ट्रिक्स पे हम बात करें, जहां पर स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स निकाले जाते हैं, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे उन क्वेश्चंस की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछते रहेंगे। अब हर क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और आप ध्यान से समझिएगा कि उनके क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कुछ इस किस्म का नंबर आता है और इसको सिंप्लीफाई करना होता है हमें, ठीक है। आप देखेंगे नीचे रूट में नंबर्स दिख रहे हैं, और रूट के अंदर जो नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, इसीलिए ये आपके इर्रेशनल नंबर बन जाते हैं। और इर्रेशनल नंबर आपके कभी भी डिनोमिनेटर में रहना ठीक नहीं है, तो हम उसको रैशनलाइज कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, यानी नीचे वाले नंबर को रैशनलाइज करना है, नहीं तो आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पे हमें क्या करना होता है, नीचे से रूट हटाने हैं सारे के सारे, ठीक है। तो रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे 1/√3 है हमारे पास, तो अगर हम 1/√3 को √3/√3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई चेंज होता नहीं है इससे, क्योंकि आप अगर इसको काट भी देंगे तो भी 1 आ जाएगा, तो ये नंबर वैसे का वैसा ही है। तो जो चेंज हम ऊपर करते हैं वो नीचे भी कर सकते हैं। फिलहाल हमें काटना नहीं है, हम क्या करेंगे, बस उसको मल्टीप्लाई करके रख लेंगे, और ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिया, और √3 इंटू √3 आपका 3 हो जाता है। तो हमने नीचे वाला नंबर क्या किया, रैशनलाइज कर दिया। भाई ये तो सिंगल डिजिट था तो रैशनलाइज हो गया। अब इसके साथ क्या करना है, अब आप देखेंगे 3 + √3 है, तो इस टाइप के नंबर्स को रैशनलाइज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी के अपोजिट साइन से, यानी कि 3√3 तो इसमें भी लिखा है, लेकिन आपके पास बीच में प्लस है तो हम यहां माइनस लगा देंगे और सेम नंबर को ऊपर भी कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, हम इसको फॉर्म दे रहे हैं a + b a - b की फॉर्म। ऐसा क्यों करते हैं हम, क्योंकि हमारे पास एक आइडेंटिटी है अलजेब्रा की, जो है a² - b²। इसको आप खोलते हैं तो आपका आंसर आता है a + b a - b। तो हम इसको कुछ वही फॉर्म देंगे। ऐसा इसलिए करेंगे ताकि नीचे वाला जो नंबर है वो दोनों स्क्वायर में आ जाए और उसका रूट हट जाए, ठीक है। तो ये इसके साथ किया, वही हमने इसके साथ भी किया। नंबर माइनस में है तो हमने प्लस में ले लिए, अपोजिट साइन लेने आपको बस, ठीक है। अब आप कैलकुलेट करें, 3 को 3/1 भी लिख सकते हैं हम, इसको मल्टीप्लाई करके √3/3 आ गया। फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 से, तो ये ऊपर का वैसे ही आ जाएगा, और ये दोनों खोल करके 6 आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे 6, आप ये देखिए, ये है a + b और a - b बन गया। तो सबसे पहले करेंगे a² होता है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, और -b², तो b क्या है हमारा √3, तो √3 इंटू √3 आपका 3 हो जाएगा। तो आपका 9 में से अगर 3 जाएगा तो आपका 6 आ जाएगा, तो हमारे पास में यहाँ 6 आ गया है, ठीक है। उसी तरह से ये भी रैशनलाइज किया तो इसका आंसर कुछ इस किस्म से आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, सबका एलसीएम लिया हमने,
और एलसीएम लेकर के ये फ्रैक्शनल नंबर को, रैशनल नंबर को हम जैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसी रूल से मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये आप लोगों को आता ही होगा। तो ये खुलने के बाद कुछ हमारे पास में इस टाइप का नंबर बनता है। ठीक है, आप देखेंगे अब इसमें है ना हमारे को कटिंग्स करनी है कुछ, वो कैसी होगी। आप देखिए 18 है और +3 है, एक -3 है, तो ये -3 और +3 उड़ गया। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास है 18 और कोई नंबर नहीं है, तो 18 एक हमने यहां रख लिया। ठीक है, अब आप बाकी नंबर देखिए, आप देखेंगे -3 है, ये भी -3 है, मतलब रूट के अंदर है ये, तो ये क्या बन जाएंगे, -2√3 बन जाएंगे। ठीक है, और ये एक आपके पास -2√3 बन गया और ये एक +√3 है, तो इससे आपका ये कट गया। तो आप देखेंगे ऊपर वाले सारे नंबर कट चुके हैं आपके, और आपका सिर्फ जो बच गया है वो बच गया है 18 और नीचे आपका 6 बच गया है। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 3। तो ये एसएससी 2007 में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करना है। ठीक है, बाकी सब आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है एक डेसिमल्स में, तो डेसिमल वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कैसे किया जाता है मैं आपको बता देता हूं। आपके पास में कुछ इस तरह से फॉर्म बनी हुई है, आप देखेंगे तो यहां पर इस नंबर का स्क्वायर है माइनस इस नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, ये सारा का सारा नंबर स्क्वायर रूट में है, पूरा का पूरा। तो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि निकलेगा क्या, a + b a - b। ये वाला फॉर्मूला यहां भी यूज हुआ और ये वाला फॉर्मूला यहां भी यूज हुआ। उस वाले फॉर्मूले में हम ये वाली फॉर्म बना करके यहां लाते हैं और इसमें हमारे को इस वाली फॉर्म से यहां लेकर के जाना है। तो a + b a - b कर दीजिए इसको आप, तो आपका आ जाएगा 12.1 - 8.1 और मल्टीप्लाई में 12.1 + 8.1, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव रख लिया। बीच में आप डिवाइड का साइन देख रहे हैं, डिवाइड का साइन है मतलब ये सारे नंबर उसके नीचे आ जाएंगे। ठीक है, ये फॉर्म कुछ इसकी ऐसे लिखी हुई है। अब इसको हमने ये वाली फॉर्म दे दी, पर ऐसा क्यों किया हमने, एक एग्जांपल आपको मैंने यहां पर दिखाया है। अगर कोई नंबर हो a² + ab, तो आप देखेंगे इसमें भी a है, इसमें भी a है, एक a कॉमन निकाल लिया, इसमें 2 a थे तो एक a यहां पे आ गया और ये एक a इसका बाहर आ चुका है कॉमन के तौर पे, तो b आपका अंदर बच गया। यही फॉर्मूला मैंने यहां पर पुटअप किया है और आपका 0.25 है, तो आपके इसमें क्या बच जाएगा, 2 में से एक 2.5 यहां आ गया और इसमें से ये हट चुका है यहां पर कॉमन के तौर पे, तो ये वाला नंबर हमारा यहां आ गया। ठीक है, अब नॉर्मली आप प्लस कर लेंगे इसको, इन दोनों को प्लस किया तो आपका 4 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस किया, ये सॉरी माइनस का साइन है, माइनस किया तो 4 आएगा, ये प्लस करेंगे तो 20.2 आ जाएगा और नीचे कुछ इस किस्म का नंबर आएगा। आप देखेंगे 20.2 से ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, कट गया। अब नीचे आप देखेंगे 0.25 है, तो पॉइंट हटाया हमने और ऊपर क्या हो जाएगा, 100 चला गया। तो 400 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 20 निकल जाएगा और 25 में से आप निकालेंगे तो 5 निकल जाएगा। ये कटने के बाद 4 बच जाएगा। सीबीआई 2003 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आपके ऐसे सॉल्व होंगे, आपको आइडेंटिटी यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। डिपेंड भी करता है कि किस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपने इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा, कई बार इसमें 6 होता है, कभी 2 होता है, कभी 3 होता है। ठीक है, फिलहाल हमने जो ऑप्शन लिया है वो आपका 6 के साथ में लिया है। आप देखेंगे √6 6 6 ऐसे करके चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले इन सभी को क्या करेंगे, x मान लेंगे। जब आपने सभी को x मान लिया तो इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, यानी एक को हटा दीजिए क्योंकि ये तो चलते जा रहे हैं पूरे के पूरे। आप यहां ले लीजिए, यहां ले लीजिए, बाकी को x ले ले, तो आपका फॉर्म जो बनेगी वो बनेगी 6 + x। ठीक है, ये इस पूरे को मैंने 6 + s लिख दिया और इसी पूरे को मैंने x भी माना था, तो मैं इसके इक्वल टू में x कर देता हूं। ठीक है, अगला स्टेप जो है आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे। जैसे ही आप इसका स्क्वायर करेंगे, किसी भी अंडर रूट का, स्क्वायर रूट का आप पूरा स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट जो है वो हट जाता है। तो ये पूरा हटने के बाद क्या आ गया, 6 + x, और वो किस में आ जाएगा, स्क्वायर में। अब ये क्यों स्क्वायर में आया, क्योंकि आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको एक साइड ले लूंगा, इस पूरे नंबर को आप एक साइड लेंगे तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी। ये आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करते हैं, इस टाइप का फॉर्म बनते ही हम क्या करते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते हैं, यानी कि x की वैल्यूज निकाल लेते हैं। क्योंकि यहां पर डिग्री 2 है तो इसकी वैल्यूज भी 2 निकल करके आएंगी और हम इसको निकालते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। ये आपने 9th क्लास में, 10th क्लास में करा होगा। ठीक है, तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल करके आएगी, ये पूरा सॉल्यूशन नहीं समझाऊंगा मैं, डायरेक्ट बताता हूं कि आपके पास वैल्यू आ जाएगी x की एक 3 और एक x की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसमें कोई भी नंबर नेगेटिव आपको दिख नहीं रहा, तो -2 तो यहां पर ले ही नहीं सकते, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास में, 3। अब हम इस वाले नंबर पे, ये वाला जो हमारा इक्वेशन है, इस पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर जो है वो आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपका एसएससी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है।
ये आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको ये याद हो जाएंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप इन क्वेश्चंस को हैंडल कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट आंसर देखेंगे, और अगर आप स्कूल कॉलेज में कर रहे हैं तो आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। चलिए हम मूव करते हैं अपने आने वाले कुछ और क्वेश्चंस पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब हमारे सामने हैं कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस, देखें इनको कैसे सॉल्व करना है। आपके पास में ये दिया है स्क्वायर रूट ऑफ दिस, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। आप नंबर देखेंगे कुछ कॉमन से नंबर दिखाई देंगे 1 2 3 4 5 फिर 4 3 2 1। ठीक है, लाइन से आने वाले नंबर है इंक्रीजिंग ऑर्डर, फिर यहां से डिक्रीजिंग ऑर्डर। और इस टाइप का नंबर जो होता है वो 11 के सीरीज वाले नंबर ही होते हैं। जैसे आप देखेंगे 11 का स्क्वायर है या इसका स्क्वायर या किसी का भी स्क्वायर हो, आप सिर्फ नंबर काउंट करें 1 और 2 तो आप 2 काउंटिंग्स तक जाएंगे, यानी 1 और 2, और उसके बाद फिर वापस लौट आएंगे। तो 2 के बाद क्या आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 के बाद आएगा 1, तो 1 2 1 हो गया इसका। ठीक है, ये है 3, तो आप 3 काउंटिंग कर लें 1 2 3, और फिर उसको उल्टा काउंट करते हैं 3 के बाद, तो 3 के बाद क्या आएगा 2 1, पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग। 4 वाला लेंगे तो 4 तक जाएगा, फिर 3 से वापस नीचे, फिर 5 वाले को आप लेंगे तो 5 तक जाएगा फिर नीचे। ठीक है, ये बहुत कॉमन सा है। आपका 5 तक जाना है तो आप जब आपको बस यही देखना है, सिर्फ ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है। 5 तक गया तो 5 बार ये लिख देंगे आप, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये यहां आंसर लिखा है। ये पीसीएस में पूछा गया है क्वेश्चन 2008 में। आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये रोल अदा करता है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 4 मिनट लग सकते हैं आपको सॉल्व करने के लिए, लेकिन आप देखेंगे ट्रिक पता है तो आपको सेकंड लगा कि 5 है तो 5 लिख दो बस सीधा, और 5 वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं करना होता। ठीक है, अगला देखेंगे आपको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, और ये सिंपल में है। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक छोटी सी बात होती है, बस आपने इसको जब निकाला था 22 का स्क्वायर है, साफ दिखाई दे रहा है, इसीलिए कह रहा हूं स्क्वायर आप याद कर लें 40 तक तो बहुत आसान हो जाएगा। इसका 22 आ गया, ये 22 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर के डिवाइड हो गया, इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो 47 आ गया। ठीक है, अब आप देखेंगे ये स्क्वायर रूट है। अब हम बात करेंगे साइंस की। अगर इक्वल टू के इधर प्लस होता है तो उधर जाके माइनस होता है, इधर अगर माइनस होगा तो उधर प्लस होगा, यानी साइन का अपोजिट होता है। अगर इधर पे आपका मल्टीप्लाई है तो उस साइड जाके डिवाइड, अगर इधर डिवाइड है तो उधर जाकर के मल्टीप्लाई। और इसी तरह से अगर यहां स्क्वायर है तो उस साइड जाके स्क्वायर रूट, और अगर यहां पर आपका स्क्वायर रूट है तो उधर जाके बन जाएगा वो उसका स्क्वायर। तो मैंने देखिए यहां पर स्क्वायर कर दिया, 47 का स्क्वायर आप अगर देखें तो 2209 आता है, और ये क्वेश्चन आपका LICADO 2007 में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत बार हम इसे गलत कर देते हैं। बच्चे क्या सोचते हैं इसको करते समय कि 25 का जो ये है 5 का स्क्वायर है, और 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है, और -1 का स्क्वायर 1 कर सकते हैं, और इसको 3 कर सकते हैं, और इसको कैलकुलेट कर देते हैं, लेकिन ये आंसर आता ही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं आएगा आंसर? क्योंकि ये पूरा का पूरा रूट में है। आप इसमें से ऐसे चीज बाहर नहीं निकाल सकते अगर वहां पर प्लस या माइनस का साइन लगा हो। यहां पर माइनस है, अगर मल्टीप्लाई होता आप फिर भी बाहर निकाल सकते थे, लेकिन इसके अंदर माइनस वाले को आप क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे अंदर। इसको सॉल्व करने के बाद 16/81 आएगा, और कैलकुलेट कर लोगे तो 4/9 आ जाएगा। होटल मैनेजमेंट 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और कई सारे बच्चे इसको गलत भी करके आए होंगे सिर्फ इसी ट्रिक की वजह से। ठीक है, अब देखिए विच ऑफ दीज इज क्लोज, और आप कह सकते हैं क्लोजेस्ट टू √3, यानी स्क्वायर रूट 3। आपको ये देखना है स्क्वायर रूट 3 के सबसे ज्यादा करीब कौन है। जब कभी भी आपको इरेशनल नंबर दिया हो और करीब की बात की जाए तो आपको सारे नंबर पॉइंट्स में निकाल देने हैं। ठीक है, ऑप्शंस आपको मैंने दे दिए यहां पर। हर क्वेश्चन पे ऑप्शन नहीं लिख पा रहा, बोर्ड भर जाता है, काफी चीज समझानी होती है। तो ये पॉइंट में दिया है, चलो भाई ये तो डन है, ये भी डन है। इसको आप पॉइंट में निकालेंगे, 2 0 गया, यहां पॉइंट आ गया तो 1.73 आ गया, और इसको आप पॉइंट में निकालेंगे तो 1.8 आ गया। और √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.73 होती है, तो आप देखेंगे 1.73 सबसे ज्यादा इसके क्लोज आ रहा है। अब अगर आपको मैं कहूं कि √3 की वैल्यू आप निकालें तो वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो निकाला जाता है, स्क्वायर रूट निकालने का तरीका जो है वो काफी बड़ा होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसके लिए आप टाइम वेस्ट ना करें, आप एक काम करें, आप √2, √3, √5 और √7 इन नंबर्स के है ना, आप पॉइंट्स में नंबर याद कर लें। कुछ चीजें याद करने में ही हमारी भलाई है। रही बात समझने की, तो वो हम लोग 9th 10th में ऑलरेडी समझ चुके हैं, और अब टाइम आ जाता है हमारा जब कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हो तो वहां पर स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चीज चाहिए। आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन क्या आपने वो स्पीड से किया है? क्या सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए हैं? ठीक है, और वो अगर हो गए हैं तो सही है या गलत? तो इन सब चीजों पर अगर ध्यान दिया जाए तो कुछ चीजें याद कर लेना ही बेटर होती हैं। ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2005 में पूछा गया है, सो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, हमारे पास एक क्वेश्चन है आरआरबी 2005 में पूछा गया। ये क्वेश्चन आप देखें तो वैसे अब
इस क्वेश्चन में करने के लिए कुछ भी नहीं है अगर आप इसमें थोड़ी बहुत छेड़खानी ना करें, ठीक है। तो छेड़खानी के तौर पे मैंने क्या काम किया, यहाँ पे स्क्वायर रूट 4/3 और स्क्वायर रूट 3/4 है, यानी कि ये 4 का भी स्क्वायर रूट है और 3 का भी है। तो मैं क्या करता हूं, उसको डिवाइड कर देता हूं अलग अलग, ठीक है। वैसे ही मैंने इस वाले में भी किया, अलग अलग कर लिया आपने, दोनों में स्क्वायर रूट लगा लिया। अब आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो आप देखेंगे स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 4 का जो एलसीएम आएगा वो स्क्वायर रूट 12 आएगा। आप सिंपल देखें, 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 12, और उसको आप स्क्वायर रूट में कर दें क्योंकि स्क्वायर रूट चल रहा है, सिंपल। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर रूट 4 आएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 4 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो स्क्वायर रूट 4 इंटू स्क्वायर रूट 4। उसी तरह से इसको करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये फिर से वही आ गया जैसे मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ 3 होता, यहाँ पे 12 होता तो 4 आता, तो 4 है, और क्योंकि स्क्वायर चलता है स्क्वायर पे रख लो आप, बाकी नॉर्मल नंबर की तरह ही होते हैं ये भी। अब आप देखेंगे स्क्वायर रूट 4 इंटू स्क्वायर रूट 4 क्या होता है, 4, और स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 क्या होता है, 3। कोई भी दो नंबर अगर सेम हो और स्क्वायर रूट के अंदर हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो आंसर, वो एक नंबर उसमें से कोई भी आप बाहर लिख लो, वही आपका आंसर होता है, ठीक है। तो मैंने इसमें से 4 निकाल लिया, इसमें से 3 निकाल लिया, जैसा कि मैंने बताया। और ये अंडर रूट 12 जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। 4 में से 3 जाएगा, 1 बच गया। और अब आप इसको एक फॉर्म दे सकते हैं, हम स्क्वायर रूट 12 को क्या लिख सकते हैं, एलसीएम निकालें आप, 2, 2 और 3 निकल गया, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो 2 का ग्रुप बनेगा तो ये बाहर आ जाएगा, तो 2 रूट 3 आ जाएगा, यहां पर 3 आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, वैल्यू ऑफ दिस। अब आपके पास ऐसी डिजिट दी हुई है, ये क्यूब रूट वाला क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा है आप लोगों के लिए। क्यूब रूट के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं लेकिन पूछे जाते हैं। तो स्क्वायर रूट में से हम क्या करते हैं, 2 का ग्रुप निकालकर, 2 का ग्रुप लेकर के 1 को बाहर निकालते हैं। क्यूब रूट होगा तो 3 के ग्रुप में से एक चीज बाहर आएगी, ठीक है। अगर यहां 4 लगा दूं तो 4 के ग्रुप में से आएगी, इसी तरह से ये कंटिन्यूअस होता है। अब मैं 0.01 को क्या लिख सकता हूं, 1/100, पॉइंट हटा और नीचे 2 जीरो आ गए, ठीक है। सिंपल है, देखो, पॉइंट हटा 2 जीरो आ गए, पॉइंट हटा 3 जीरो आ गए, ठीक है। पॉइंट हट चुका है, इसके पहले के नंबर हट गया तो 1 बच गया। 1/100, 8/1000, और इसको छेड़ना नहीं है क्योंकि इसको मैं बाद में कटिंग के लिए यूज करूंगा। अब आप देखेंगे ये स्क्वायर रूट है तो 2 के ग्रुप में से एक बाहर आएगा, 1 में से 1 बाहर आ सकता है क्योंकि 1 को कितने बार भी मल्टीप्लाई कर लो 1 से, वो 1 ही आएगा। और 100 में से क्या बाहर आ जाएगा, 10। उसी तरह से 8 जो है वो 2 का क्यूब है, क्योंकि ये क्यूब रूट है तो हमें 3 में से एक बाहर निकालना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, तो मैं इसमें से एक 2 बाहर निकाल लूंगा और ये 3 जीरो वाले में से एक 10 निकाल लूंगा, मेरी बात बन गई है, ठीक है। ये वाला नंबर फिर वापस का वैसे उतार दिया। इसको आप देखेंगे तो ये 0.1 हो जाएगा, फिर पॉइंट में चेंज कर दो इसको, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.02 हो जाएगा। देखो, पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, तो मल्टीप्लाई होने के बाद पॉइंट के बाद 2 नंबर हो जाते हैं। इसका मतलब है पीछे से 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 2 नंबर छोड़ा, यहां पॉइंट लगा दिया। अब देखेंगे ये दोनों नंबर सेम आ गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आंसर 0। पीसीएस 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपका सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। फिलहाल मैंने यहां पर लिखा है मैथ 2002 में, लेकिन ये एसएससी में पूछा गया है, ये सीडीएस में पूछा गया है, ये आपके पीसीएस में भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन हर जगह पूछा गया है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाय व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट दिस बी मल्टीप्लाइड, यानी इसमें आप क्या नंबर मल्टीप्लाई करोगे सो दैट टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब, यानी कि आप इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या चीज मल्टीप्लाई करोगे। इसका बहुत सिंपल तरीका है। अगर मल्टीप्लाई करने की बात करें तो आप उसका एलसीएम निकाल के रख दो, निकाल दिया। और क्योंकि परफेक्ट क्यूब की बात हो रही है, स्क्वायर की नहीं, क्यूब की बात हो रही है, तो मैं 3 के ग्रुप बनाऊंगा। अब देखो आप किसके किसके 3 के ग्रुप बनते हैं, तो ये 2 का तो 3 ग्रुप बन गया, इसका नहीं बना, इसमें एक बच गया है, तो -2 मैं एक लगा लेता हूं, मतलब एक 2 बच गया है इसमें, 3 पूरा हो गया, 5 भी एक बच रहा है, तो एक -5, यानी मेरे पास 2 और 5 एक ऐसा नंबर है जिसकी ग्रुपिंग नहीं हो रही है, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लें साथ में, यही एक नंबर है। अगर आप इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो आंसर निकल के आया है वो है 10, मैथ 2002 का क्वेश्चन है। दोस्तों मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं, जो आपका स्क्वायर और क्यूब रूट है ये सब कुछ डिपेंड होता है आपके कैलकुलेशन पर, पहली चीज। दूसरा, ट्रिक्स का मतलब ये है कि आप हर तरह के क्वेश्चंस की इतने बार प्रैक्टिस करें कि आपके माइंड में बैठ जाए। जैसे मैंने आपको एक वो दिखाया था, अंडर रूट के अंदर 6, अंडर रूट के अंदर 6, अंडर रूट के अंदर 6, उसी तरह से 2 और 3 भी आते हैं अंडर रूट के अंदर। फिर डेसिमल वाले क्वेश्चन हो गए, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हो गए, इन सब की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ट्रिक्स भी तभी काम आते हैं जब आपको सारी चीज की कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो आप समझे इस चीज को, कैलकुलेशन हो गए, ट्रिक्स हो गए और फिर आपके प्रैक्टिस हो गई। ये 3 चीज इतनी इंपॉर्टेंट है जो आपके स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को ठीक कर देगी, ठीक है। और साथ में मेरा वीडियो भी आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है, ठीक है।
तो आज का वीडियो हमारे यहां तक कंप्लीट करते हैं और अब वक्त आ चला है आज के कॉन्टेस्ट का और पिछले कॉन्टेस्ट के विनर्स का। हमारे पिछले वीडियो के कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन अब हमारे सामने है। हम देखते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91, 183 सो एज टू लीव सेम रिमाइंडर इन ईच केस। इस क्वेश्चन में क्या था, 4 अलग अलग ऑप्शन थे, उनसे इन नंबरों को डिवाइड करके देखना था कि किस कंडीशन पर यानी किस नंबर के साथ जो हमारा रिमाइंडर है वो सेम आ रहा है। इसका आंसर था 4 और जिन्होंने सही आंसर किए हैं वो हैं अंजलि, राकेश, विपुल एंड आदर्श। मैं बताना चाहता हूं ये चारों के चारों जो हैं ये रेगुलरली हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं, कभी कोई पहले ऊपर होता है कभी कोई पहले। तो हम देखेंगे इस बार अंजलि ने ये बाजी मारी है और अंजलि मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप आज के कॉन्टेस्ट के विनर भी हैं और साथ ही बाकी दोस्तों को बताता हूं मेरे लिए आप सब विनर हैं जो इसका आंसर देते हैं, क्योंकि कोई बच्चा इसमें वीडियो पहले देख लेता है, कोई बाद में देखता है, कोई बात नहीं, आपको आंसर करते रहना है और मैं आपको बताता रहूंगा, आपका नाम लेता रहूंगा वीडियोस में और इसी तरह से आप मेरा वीडियो देखते रहिए। मैंने आज भी आप लोगों के लिए एक कॉन्टेस्ट रखा है, टुडेज कॉन्टेस्ट। इसमें क्या है, आप क्यूब रूट के अंदर देख सकते हैं कि एक स्क्वायर रूट स्टार्ट हो रहा है और ये आपके पास नंबर है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर 35 सेकेंड्स के अंदर अंदर ही कर लेंगे। और आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर्स में बहुत हेल्प करने वाली है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।